हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब ये आपका सेकेंड एंड लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी, as you would have learnt from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and एनिमल्स। ओके, आप प्रीवियस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लर्न कर चुके हो। उसे मेनली जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूज करते हुए बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। समझ में आ गया आपको कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूज करते हुए बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी का यूज थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायोरिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन में हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एरिया क्या है आपका कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ये माइक्रोब और प्योर एंजाइम। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब या प्योर एंजाइम के फॉर्म में बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करना। एंड जो सेकेंड है आपका क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फ्रॉम ए कैटालिस्ट टू एक्ट। एंड कैटालिस्ट के फंक्शन के लिए इंजीनियरिंग द्वारा ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना। समझ में आ गया आपको कि कैटालिस्ट के फंक्शन के लिए इंजीनियरिंग द्वारा ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना। एंड जो थर्ड क्रिटिकल रिसर्च एरिया है आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्योरीफाई में यूज करना। समझ में आ गया आपको 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या है। तो देख लीजिएगा आप फिर से इसको। आगे देखते हैं हम क्या है कि लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अब हम लर्न करेंगे कि ह्यूमन बीइंग बायोटेक्नोलॉजी का यूज स्पेशली हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन के फील्ड में क्वालिटी के इंप्रूव में किस टाइप से लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या है सबसे पहले कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, इसमें देखते हैं क्या है कि लेट अस टेक ए लुक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग के लिए हम 3 ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। फर्स्ट है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ओके, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एंड जो सेकेंड है आपका है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एंड जो थर्ड है आपका जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं क्या है कि द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा फूड सप्लाई में ट्रिपलिंग ग्रोथ, इट मीन्स क्या होता है कि 3 गुना ग्रोथ। ठीक है, तो 3 गुना ग्रोथ में सक्सेस मिलने के बाद ह्यूमन की बढ़ती पॉपुलेशन का पेट भर पाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया आपको कि ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा फूड सप्लाई में ट्रिपलिंग ग्रोथ में सक्सेस मिलने के बाद ह्यूमन की बढ़ती पॉपुलेशन का पेट भर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्शली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यील्ड्स में ग्रोथ पार्शली इंप्रूव्ड वैरायटीज की क्रॉप की यूज के कारण है, जबकि इस ग्रोथ में मेनली बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एंड एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज एक रीजन है। समझ में आ गया आपको कि यील्ड्स में ग्रोथ पार्शली इंप्रूव्ड वैरायटीज की क्रॉप यूज के कारण है, जबकि इस ग्रोथ में मेनली बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एंड एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड का यूज एक रीजन है। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। ठीक है, हालांकि डेवलपिंग वर्ल्ड के फार्मर्स के लिए एग्रोकेमिकल्स काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ठीक है,
जो डेवलपिंग वर्ल्ड के फार्मर्स हैं उनको एग्रोकेमिकल्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं एंड कन्वेंशनली ब्रीडिंग के द्वारा एग्जिस्ट वैरायटी से फील्ड में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गई? तो आगे देखते हैं हम कि इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स। ठीक है, क्या ऐसा कोई अल्टरनेटिव पथ है जिसमें जेनेटिक्स नॉलेज का यूज करते हुए फार्मर अपने फील्ड से मैक्सिमम उत्पादन ले सकेंगे? बताइए आप कि क्या ऐसा कोई अल्टरनेटिव पथ है जिसमें जेनेटिक्स नॉलेज का यूज करते हुए फार्मर अपने फील्ड से मैक्सिमम उत्पादन ले सकेंगे? इज देयर ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड? क्या ऐसा कोई वे है जिसके द्वारा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का मिनिमाइज यूज करते हुए, इट मीन्स क्या मिनिमम यूज करके उसके द्वारा इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज ए पॉसिबल सोल्यूशन। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज इन दोनों बातों का क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms GMO। ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स जिनके जीन्स मैनिपुलेशन द्वारा अल्टर किए जा चुके हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको कि ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स जिनके जीन्स मैनिपुलेशन द्वारा अल्टर किए जा चुके हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। ठीक है, जीएम प्लांट्स का यूज कई वे से यूजफुल है। ठीक है, जीएम प्लांट्स का यूज कई वे से यूजफुल है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो क्या क्या देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है कि मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेचेज, कोल्ड, ड्राफ्ट, सॉल्ट, हीट। एबायोटिक स्ट्रेचेज, कोल्ड, ड्राफ्ट, सॉल्ट, हीट के लिए अधिक टॉलरेंट क्रॉप का फॉर्मेशन। एंड जो सेकेंड है आपका क्या है कि रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स पर रिड्यूस रिलायंस, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। एंड जो थर्ड है क्या है कि हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। हार्वेस्ट के बाद होने वाले लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प। फोर्थ क्या है? इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स ईयरली एक्सहॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। प्लांट्स द्वारा मिनरल यूज इफिशियंसी में इंक्रीज होना या तुरंत सॉइल की फर्टिलिटी एक्सहॉस्टेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्लांट्स द्वारा मिनरल यूज इफिशियंसी में इंक्रीज होना है या तुरंत सॉइल की फर्टिलिटी एक्सहॉस्टेशन को प्रिवेंट करता है। एंड जो आपका फिफ्थ है वो क्या है कि इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए इनरिच्ड राइस। ओके, फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू में इनहैंस, एग्जांपल विटामिन ए इनरिच्ड राइस, गोल्डन राइस। ओके, एग्जांपल किसका? गोल्डन राइस का। ओके, आगे देखते हैं क्या है कि इन एडिशन टू दीज यूजेज जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ओके, एडिशनल यूज के साथ साथ जीएम का यूज क्रिएट टेलर प्लांट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, एडिशनल यूज के साथ साथ जीएम का यूज क्रिएट टेलर मेड प्लांट के लिए यूजफुल है, जिनसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के फॉर्म में इंडस्ट्रीज, स्टार्च, फ्यूल, ठीक है, स्टार्च हो गया आपका, फ्यूल हो गया, एंड फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई की जाती है। समझ में आ गया आपको इतनी बात कि एडिशनल यूज के साथ साथ जीएम का यूज क्रिएट टेलर मेड प्लांट के लिए यूजफुल है, जिनसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के फॉर्म में इंडस्ट्रीज, स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं क्या है कि सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स व्हिच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। ओके, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन जिनके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का प्रोडक्शन है। ठीक है, वो क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का प्रोडक्शन है जो पेस्टिसाइड की अमाउंट को कम यूज में लाती है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, बीटी फॉर शॉर्ट। बीटी एक टाइप का टॉक्सिन है जो एक बैक्टीरियम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीटी
बैसिलस थुरिंजिएंसिस शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, बीटी कहते हैं, से प्रोड्यूस्ड होता है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड। एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एटसेट्रा। ओके, क्या होता है कि बीटी टॉक्सिन जीन बैक्टीरिया से क्लोन्ड होकर प्लांट्स में एक्सप्रेस होकर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे इंसेक्टिसाइड के यूज की नीड नहीं रह गई है। इस टाइप से बायोपेस्टिसाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एटसेट्रा। समझ में आ गया आपको कि किस टाइप से बायोपेस्टिसाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है कि बीटी कॉटन, ठीक है, इसमें क्या है कि some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as Lepidopteran, tobacco, woodworm, armyworm, coleopteran beetles and dipteran files मॉस्किटो। ओके, बैसिलस थुरिंजिएंसिस की कुछ स्ट्रेन्स ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है जो सर्टेन इंसेक्ट लाइक लेपिडोप्टेरनस, टोबैको की वुडवर्म, आर्मीवर्म, कोलियोप्टेरान बीटल्स एंड डिप्टेरान फाइल्स एंड मॉस्किटो को किल करने में हेल्पफुल है। बी थुरिंजिएंसिस फॉर्म्स प्रोटीन्स क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। बी थुरिंजिएंसिस अपने ग्रोथ के पार्टिकुलर फेज में, ठीक है, जो बी थुरिंजिएंसिस है ये अपने ग्रोथ के पार्टिकुलर फेज में कुछ प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है। दीज क्रिस्टल्स कंटेन ए टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इन क्रिस्टल्स में टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। व्हाई डज द टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, ठीक है, यह टॉक्सिन बैसिलस को क्यों नहीं किल करता। आप बताइए कि जो टॉक्सिन है ये बैसिलस को किल क्यों नहीं करता है। तो देखते हैं आगे क्या है कि एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटीसेस बट ओन्स an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystals. Okay, यह टॉक्सिन बैसिलस को क्यों नहीं किल करता। देखते हैं क्या है कि एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट व्हिच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स। ओके, एक्चुअली में बीटी टॉक्सिन प्रोटीन प्रोटॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन प्रोटॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है बट इस इनएक्टिव टॉक्सिन को इंजेस्ट करता है, ठीक है, इस इनएक्टिव टॉक्सिन को इंजेस्ट करता है। इसके क्रिस्टल्स इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच के कारण सॉल्युबलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको कि इसके क्रिस्टल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच के कारण सॉल्युबलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल्स and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. एक्टिव टॉक्सिन मिडगट के एपिथेलियल सेल्स की सरफेस से बाइंड होकर उसमें प्रीक्रिएट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसमें क्या क्रिएट करते हैं, पोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल स्वेलिंग होकर फट जाता है एंड इवेंचुअली इंसेक्ट की डेथ हो जाती। समझ में आ गया आपको कि एक्टिव टॉक्सिन मिडगट के एपिथेलियल सेल्स की सरफेस से बाइंड होकर उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, जिस कारण से सेल स्वेलिंग होकर फट जाता है एंड इवेंचुअली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिएंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। ओके, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स बैसिलस थुरिंजिएंसिस से आइसोलेट कर कई क्रॉप लाइक कॉटन में इनकरप्ट किया जा चुका है। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जीन्स का चॉइस क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो जीन का चॉइस है ये क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट पर डिपेंड करता है, जबकि मोस्ट बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो ग्रुप स्पेसिफिक पर डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं क्या है कि द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ये जीन क्राई फर्स्ट एसी नेम्ड क्राई, ठीक है। टॉक्सिन जिस जीन द्वारा कोडेड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्राई बोलते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स इंक्लूडेड बाय द जीन्स क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स दैट ऑफ क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल्स
कार्निवोरस। ओके, ये नंबर में बहुत टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB द्वारा इनकोडेड है वो कॉटन के बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कॉटन के किसको कंट्रोल करते हैं? बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि क्राई फर्स्ट AB कार्निवोरस को कंट्रोल करता है। ठीक है, कार्निवोरस को देखते हैं क्या है कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सेवरल निमेटोड्स ह्यूमंस को इंक्लूड कर एनिमल्स एंड कई वैरायटी के प्लांट्स पर पैरासाइट होते हैं। ये निमेटोड मिल्वाडेगाइन इनकोग्नेसिया infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction in yields. मिल्वाडेगाइन इनकोग्नेसिया टोबैको की प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट कर उसकी पैदावार को काफी क्या कर देता है? कम कर देता है। ये नोबेल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक नोबेल स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया गया जो RNA इंटरफेरेंस की प्रोसेस पर बेस्ड है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक नोबेल स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया गया जो RNA इंटरफेरेंस की प्रोसेस पर बेस्ड है। आगे देखते हैं क्या है कि RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि RNA इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस की एक मेथड है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू ए कम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA। ओके, क्या होता है कि इस मेथड में स्पेसिफिक mRNA कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA से बाइंड होने के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद RNA के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। समझ में आ गया आपको कि RNA इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस की एक मेथड है। इस मेथड में स्पेसिफिक mRNA कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA से बाइंड होने के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद mRNA के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। The source of this complementary RNA could be form an infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements transposons that replicate by an RNA intermediate. Okay, इस कम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में पाए जाने वाले कम्प्लीमेंट्री RNA जीनोम जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसेस के रिप्लिकेट के बाद बनने वाले इंटरमीडिएट RNA है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स बेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट्स। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज कर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. इन DNA का इंट्रोडक्शन इस प्रकार किया जाता है कि होस्ट सेल में सेंस एंड एंटीसेंस RNA को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो these two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific mRNA of the निमेटोड्स। समझ में आ गया आपको कि ये दोनों RNA एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड RNA का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे RNA इंटरफेरेंस इनिशिएट होता है एंड इसी कारण से निमेटोड के स्पेसिफिक mRNA इनएक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो दोनों RNA हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड RNA का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे RNA इंटरफेरेंस इनिशिएट होता है एंड इसी कारण से निमेटोड के स्पेसिफिक mRNA इनएक्टिवेट हो जाते हैं। द कंसिक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA। ओके, क्या होता है कि इसके कारण ट्रांसजेनिक होस्ट स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA की प्रेजेंस से पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इट मीन्स कि ये जीवित नहीं रह पाते हैं। द ट्रांसजेनिक प्लांट्स देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। इस टाइप से ट्रांसजेनिक प्लांट अपनी प्रोटेक्शन पैरासाइट से करते हैं। ठीक है, इस टाइप से ट्रांसजेनिक प्लांट अपनी प्रोटेक्शन किससे करते हैं? पैरासाइट से करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।